दोस्तों, केरल में विधानसभा चुनाव है और उससे पहले नरेंद्र मोदी ने भारत के ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की है। नरेंद्र मोदी के साथ जो तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम शेख अबू बकर अहमद है। ये वही मुफ्ती हैं जिनकी वजह से यमन में फंसी केरल की रहने वाली निमिषा प्रिया की फांसी रुक गई थी। अब नरेंद्र मोदी ने भी ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की है, लेकिन सवाल है क्यों? मुफ्ती आखिर कौन है और मोदी को उनसे मिलने की जरूरत क्यों पड़ गई, सब बताएंगे आपको इस वीडियो में। दोस्तों, नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उनकी भारत के ग्रैंड मुफ्ती शेख अबू बकर अहमद साहब के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई। उन्होंने कई मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। सामाजिक सद्भाव, भाईचारा बढ़ाने और शिक्षा में सुधार लाने के उनके प्रयासों को सराहनीय भी बताया। शेख अबू बकर अहमद भारत के 10वें और मौजूदा ग्रैंड मुफ्ती हैं, जिन्हें फरवरी 2019 में नियुक्त किया गया था। वो केरल के प्रमुख सुन्नी विद्वान के रूप में भी जाने जाते हैं और अखिल भारतीय सुन्नी जमीयतुल उलेमा का नेतृत्व करते हैं। ये मुलाकात केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुई है, जहां ग्रैंड मुफ्ती एक प्रभावशाली सुन्नी नेता हैं और दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुसलमानों में शामिल हैं। जाहिर है कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी का कोई भी कदम चुनाव को देखकर ही उठाया जाता है, इसलिए केरल में चुनाव से पहले उन्होंने ग्रैंड मुफ्ती से मुलाकात की। अब मुफ्ती के बारे में भी कुछ चीजें जानना जरूरी है, जिससे आपको समझ आ जाए कि नरेंद्र मोदी को उनसे मिलने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई थी। दरअसल अबू बकर केरल के कोझिकोड में मौजूद फेमस एजुकेशन इंस्टीट्यूट जामिया मरकज के संस्थापक और चांसलर हैं। अबू बकर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलेमा के महासचिव भी हैं। अबू बकर अहमद ने देश में हजारों की संख्या में स्कूल, कॉलेज, अनाथालय और कल्चर सेंटर भी स्थापित किए हुए हैं। इस वजह से उन्हें अबुल ऐतम यानी कि अनाथों के पिता की उपाधि भी दी गई है। उन्होंने कट्टरपंथ और आतंकवाद के खिलाफ कठोर रुख अपनाया है। उन्होंने ISIS जैसे आतंकी संगठनों के खिलाफ फतवा भी जारी किया था। उन्हें दुनिया के 500 सबसे प्रभावशाली मुस्लिम नेताओं की लिस्ट में शामिल किया गया है। यमन में केरल की नर्स निमिषा प्रिया की फांसी की सजा रोकने की पहल को लेकर भी वो चर्चा में रहे थे। अबू बकर देश के सभी धर्मों में संवाद और शांति के रास्ते के पक्षधर रहे हैं। इसके अलावा अबू बकर अहमद ने नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA का विरोध भी किया था। केरल में जो बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसका नेतृत्व उन्होंने ही किया था। इस मुद्दे पर उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर कानून में संशोधन की मांग भी रखी थी। केरल विधानसभा चुनाव से ठीक पहले प्रधानमंत्री और अबू बकर अहमद के बीच हुई ये मुलाकात राजनीतिक नजरिए से काफी जरूरी मानी जा रही है। और ऐसा इसलिए क्योंकि केरल में मौजूद सिर्फ मुस्लिम समाज ही नहीं, बल्कि वहां मौजूद हिंदू और ईसाई समाज भी शेख मुफ्ती की काफी इज्जत करता है, उनकी बातों को सुनता है, मानता है, समझता भी है। बीजेपी को लगता है कि वो नरेंद्र मोदी की मुलाकात के जरिए केरल के लोगों को ये मैसेज दे सकते हैं कि मुफ्ती उन्हें सपोर्ट करते हैं। हालांकि केरल जैसे राज्य में भाजपा के ये पैतरे कुछ खास काम आने वाले नहीं है, क्योंकि मुफ्ती की करीबी सभी पार्टी के नेताओं से है। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें कई बार कांग्रेस के नेता भी दिखाई दे जाते हैं, कई बार मौजूदा वक्त के जो CM हैं उनकी पार्टी के नेता भी दिखाई दे जाते हैं। मौजूदा वक्त में लेफ्ट का बोलबाला केरल में है। मुफ्ती को शांति का दूत भी कहा जाता है। जब केरल की निमिषा प्रिया को यमन में फांसी होने वाली थी, उस वक्त विदेश मंत्रालय तक ने लगभग अपने हाथ खड़े कर दिए थे, लेकिन फिर मुफ्ती ने यमन के मुफ्ती से बात की और फिर निमिषा की फांसी रुक गई। इस वजह से उन्हें दुनिया भर में काफी प्रभावशाली माना जाता है। ऐसे में नरेंद्र मोदी को अपनी राजनीति के लिए उनसे मिलना पड़ गया, क्योंकि केरल में बीजेपी की हालत वैसे ही काफी खराब है। तो ऐसे में बीजेपी अलग अलग पैतरों के जरिए अपना काम चलाना चाह रही है। इसी बीच मोदी की इस मुलाकात की भी काफी चर्चा होने लगी, जो कि उन्होंने शेख से की है। हालांकि इस मुलाकात का कितना असर चुनाव में पड़ेगा, ये तो देखने वाली की बात होगी, लेकिन मौजूदा वक्त में जब ये मुलाकात हुई है तो इसका सीधा सा मतलब यही निकाला जा रहा है कि केरल में विधानसभा चुनाव है, इसी वजह से शायद ये मुलाकात की गई है। हालांकि जब नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर पोस्ट किया तो उन्होंने पोस्ट में भले ही ये बताया कि उन्होंने नॉर्मल एक ये शिष्टाचार भेंट की तरह मुलाकात की थी, लेकिन जहां एक तरफ चुनाव है और उसके बीच में ये मुलाकात होना यही संदेश दे रहा है। आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा न्यूज़।